वंशीमुखिरसारं कुमारं वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणजम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न यामि मूर्धकषाय विभीषणोर्निर्धीमं धनुषतमनन्तबलस्य किं तत् तस्य हृदये विहरतो भुजदण्डघूर्णयवार्घोषमङ्गवरवारणविक्रमस्य आश्रित्य तत्स्वसदनाभिभवन्नीक्ष चक्षुश्रवासमसरत्तदृश्यमाणः सम्प्रेक्षणीय सुकुमार घनावदातं श्रीवत्सपीतवसनं स्मितसुन्दरास्यम् ईदन्तमप्रतिभयं कमलोदराङ्घ्रिं सन्तस्य स्मर्मसुरुषोरुषा भुजयो तथाद तं नागभोगपरिवीतमदृष्टचेष्टमालोक्य तत्प्रियसखः पशुपाः भृशार्ताः कृष्णेऽर्पितात्मसुहृदर्थकलत्रकामा दुःखानुशोकभयमूढधियो निकेतुः गावो वृषावत्सतर्यः क्रन्दमानाः सुदुःखिताः कृष्णेन तीक्ष्णाभीता रुदत्यैव तस्थिरे। भगवान श्री कृष्ण अनंत ऐश्वर्य निकेतन अपने ऐश्वर्य को गोप बालकों के सामने छिपाकर खेल ही खेल में कदम्ब के ऊपर जा चढ़े, कमर कसकर फेंटा वेंटा लगाकर उनसे ये कहकर गए ऊपर ये इस वृक्ष इस विश्व रज के तीर पर रह करके भी ये जो जल नहीं रहा है कदम्ब का वृक्ष, तो ये अमृत लेकर जाते हुए गरुड़ के घड़े में से कुछ अमृत गिर गया था इस पर, इससे ये जल नहीं रहा है। तो अमृत कहाँ है, जरा उसको देखें खोजें, तो उस अमृत को ले आवे तो यहाँ सब जगह बिखेर दें, तो यहाँ जो पशु पक्षी आते हैं सब मर जाते हैं, वो न मरें, क्योंकि ये नहीं मर रहा है ना, ये सामने दिख रहा है। तो बच्चों से ये कहा। सिद्धांत की भावना वाले भक्त कहते हैं कि किसी ऋषि के द्वारा कभी ये कह दिया गया था कि उस कदम्ब से कि तुम्हारे कलेवर से श्री कृष्ण का चरण स्पर्श भविष्य में कभी होगा। तो चरण स्पर्श हो जाने पर तो जलन मिट ही जाती है, भविष्य में चरण स्पर्श होगा तो ये जिसका सौभाग्य होने वाला है उसके भी समीप जलन नहीं आती। तो विष्णु ने इसलिए उस वृक्ष को जलाया नहीं, तो पत्ते वृक्ष तमाम हरे भरे ज्यों के त्यों रहे। तो बच्चों से कहा कि तुम जरा सा दूर जाकर के गाय चराओ और मैं जरा देख के आता हूँ ऊपर। दूर इसलिए भेज दिया कि समुद्र में उसमें सरोवर में कूदें
और पानी उछले, उसमें जहर भरा हुआ है ही, वो तट प्रदेश पर आवेगा तो उसमें जहर, कहीं बच्चों को जहर लग न जाए इसलिए भी दूर भेज दिया। और इसलिए भी कि जरा दूर रहेंगे तो चढ़ने में रोकेंगे नहीं। तो बच्चे कुछ दूर गए, ये चढ़ गए ऊपर, बच्चे देखते रहे, पर देखने पर इनकी योग माया ने बच्चों पर अपना प्रभाव डाल दिया। वो देखते तो रहे पर कुछ बोले नहीं। तो बच्चों ने वो एक चकचकी लगाकर देखना तो शुरू कर दिया, पर उनमें से किसी ने उनको रोका नहीं, निवारण नहीं किया कि तुम मत चढ़ो, क्या तुम चढ़ोगे तो हम साथ साथ चढ़ जाएंगे, ये नहीं कहा। तो भगवान ऊपर जा करके वो कमर को कस के गए थे ऊपर। बोले देखो ऊपर जाके ना कहीं कपड़ा उपड़ा फंस जाए, फहराता रहे तो कमर बांध ली। बच्चों के खेल में खेल की तरह से कमर बांध कर और वो दुपट्टा यूं ले करके अपने जनेऊ की तरह से उसको बांध लिया और पगड़ी वगड़ी जाके उसको ठीक ठाक करके और चढ़ गए ऊपर। और ऊपर से वो कदम्ब वृक्ष से अगाध विष जल पूर्ण उस सरोवर में कूदे। उसमें कितना गहरा पानी था ये कहा नहीं जा सकता। उसके नीचे उसने जल का स्तंभन करके अपने रहने का स्थान बनाया था। कालिया ने, और उसकी संरक्षा में हजारों विषधर सर्प वहां आकर के रहने लगे थे। उनका वो एक नगर बन गया था, उसके अंदर बड़ा विस्तृत था वो सर्प नगर। ऊपर उसके तमाम जलराशि। तो उस सुगभीर काली विष से परिपूर्ण हृद में भगवान कूद पड़े। तो कहते हैं कि वो इतना गहरा था, इतना ज्यादा उसमें जल था, और वो निरंतर काली के जहर से उबलता रहता। उसमें हरी नीली काली वो विष की तरंगे निरंतर उठा करती। वो जो पानी उछलता तो उसके साथ साथ विष तरंगे वो उठा करती। तो वो इतना गहरा था कि कहीं पहाड़ भी उस पर टूट पड़े तब भी वो कोई उसमें कोई हलचल मचे ऐसी बात नहीं। लेकिन ये 6 वर्ष के शिशु, देखने में 6 वर्ष, ये शिशु जब उसमें कूदे तो इनके पतन के वेग को वो सहन नहीं कर सका रह। बस इनके गिरने मात्र से ही वो ऊपर से लेके नीचे के तल तक सारा का सारा हृदय विक्षुब्ध हो उठा, हिल गया सारा का सारा। और मानो नीचे, ऊपर तो तरंगे आती थी पर नीचे बड़ा प्रशांत था, जल स्तंभन किया हुआ था जिसमें वो जल कोई तकलीफ न दे उन सांपों को। तो वो सारा विक्षुब्ध हो गया और वो नीचे तक उसका तमाम वो भवन हिल उठा। और ऐसी जोर की उसमें से उछाल आई, तरंगे उछली, 400 हाथ बाहर तक वो भूमि प्लावित हो गई। 400 हाथ बाहर तक वो भूमि तट पर प्लावित हो गई। गोप बालकों को, गायों को तो इन्होंने पहले ही दूर भेज दिया था, इसलिए वो जल उनका स्पर्श तो नहीं कर सका विष जल। लेकिन 400 हाथ तक वो जल फैल गया। तो
सुखदेव जी महाराज संकेत करते हैं कि देखो भाई, भगवान का जो अनंत ऐश्वर्य है, अनंत शक्ति सामर्थ्य बल महिमा है, वो तो कहीं लुप्त तो हो नहीं गया है। यद्यपि वो भगवान यहाँ पर स्वयमेव पराधीनता स्वीकार करके लीला रसास्वादन के लिए इन गोप गोपियों के विशुद्ध प्रेम से विमुग्ध होकर वे गोप शिशु के रूप में लीला कर रहे हैं। 6 वर्ष के बच्चे जैसे करते हैं, जैसे खेलते हैं, जैसे भोली भोली बातें करते हैं, भोले भोले जैसे खेल खेलते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, नाचते कूदते हैं, इसी प्रकार से ये गोप गोपियों के विशुद्ध प्रेम से विमुग्ध भगवान उनके माधुर्य का रसास्वादन करके उनको अपने स्वरूप का सुख देने के लिए गोप शिशु के रूप में लीला कर रहे हैं। तो ये होते हुए भी उनके एक एक रोम में अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड विधृत है, वो तो है ही। उनके रोम रोम में अनंत कोटि ब्रह्मांड बसते हैं। तो और ये कभी कभी ऐश्वर्य प्रकट होता। माँ ने वो मृद भक्षण लीला में जब इन्होंने मिट्टी खाई और तो माँ ने देखा उनके मुंह में, तो बच्चों के साथ तो खेलने में वो हो जाते हैं बड़े भोले, और उनका कलेवर जो है वो हो जाता है बड़ा हल्का, मृदु कुसुम, फूल से भी अधिक कोमल और फूल से भी अधिक हल्का। लेकिन वही जब फूल क्या रुई के फोए जैसा, उससे भी हल्का कोई उपमा नहीं हो सकती, जिससे माता को उन बच्चों के कंधे पर जा चढ़े। तो बच्चों को अगर बोझ लगे तब तो उठा के फेंकने, तब तो सारा खेल ही बिगड़ जाए। तो बच्चों को तो आनंद आया कि जैसे गुदगुदी हो रही कोई फूल सा, कोई बड़ा कोमल कोमल लगे बच्चों को। तो खेल में बच्चों के लिए तो वो कुसुम की अपेक्षा भी कोमल और रुई की अपेक्षा भी हल्के। परंतु वही जब असुर निग्रह आदि की लीला करते हैं तो एक असुर के कंधे पर जा चढ़े, तृणावर्त ने उठा लिया उनको, तो ऐसा मालूम हुआ कि मानो कोई वज्र का पहाड़ आ गया, टूट पड़ा हो, तो बोझ सह नहीं सके। तो करोड़ों करोड़ों वज्रसारों के समान इनका कठिन और बोझल कलेवर बन जाता है। तो दोनों प्रकार की लीलाएं, जहाँ असुर निग्रह लीला है, असुरों पर कृपा करने की लीला है, वहाँ भगवान का ऐश्वर्य इनसे छिपा हुआ है। गोप बालकों से, ब्रजवासियों से वो ऐश्वर्य को छिपाए रखते हैं, तो प्रकट होता उनके लिए। इनको मालूम होता हमारे साथ ही छोटे से कन्हैया नन्हे से यही खेल रहे हैं, उनको मालूम होता कि तो कोई वज्रसार है बड़ा भयानक। तो जहाँ ये अत्यंत कुसुम कोमल, वहाँ वो अत्यंत कोटि कोटि वज्रसार के भार को लिए हुए वो प्रकट होते हैं भगवान। तो गोप बालकों के आनंद को बढ़ाने के लिए भगवान ने जब ऊपर चढ़ने लगे तो नाना प्रकार से उन्होंने अपनी भंगिमाएं दिखाई। वो आंख मटकाने लगे और हंसने लगे, बोले देखो ना ऊपर चढ़ के जाएंगे और कहीं उसका पता उता लगा करके उस अमृत का, और तुम लोगों को बरसा देंगे यहाँ पर उस अमृत को। और देखो ना अगर मिल गया हमें तो सारे इस तालाब में डाल देंगे।
तो विष हमेशा के लिए मृत हो जाएगा। तो देखो पता तो लगाते हैं, तो बोले कन्हैया कहीं कुछ हो गया, तो बोले हो क्या गया, देखो कमर कस के जाते, तो कमर कस ली। बोले मुरली तो हमें दे जाओ, बोले मुरली तो दे जहाँ जा जा से इसको खोस लेते हैं, गिरेगी नहीं, कहीं वहाँ बजाने का ही काम पड़े। तो मुरली खोस ली और फेंटा मेटा बांध लिया और कमर कस करके और काली हृदय में वो जा गिरे। तो बच्चों ने तो देखा कि फूल सा कोमल, अब बच्चे विष को भूल गए। थोड़ी देर पर बच्चों ने देखा कि इसको खेलना आता, देखो ना बड़ा चालाक है, हम लोगों को श्वास तो ले जाना और अकेली अब जल में तैरेगा, मौत करेगा। और देखो थोड़ी देर देखते हैं, फिर हम लोग या कहेंगे या तो आओ बाहर, नहीं हम लोग अंदर आते हैं, साथ खेलेंगे ना। तो इस प्रकार से बच्चों के मन में ये बात आई और वो गए अंदर जा करके क्या किया उन्होंने। अब वहाँ सर्प है या नहीं ये बात तो उनके मन में है। वो काली नाग का उद्धार करने के लिए अंदर कूदे तो उनके मन की बात। ऊपर से जो उनकी क्रिया होने लगी वो क्या होने लगी कि वो छोटे से 6 वर्ष के बच्चे नन्हे हाथ, उन हाथों से ये जल को बजाने लगे, जलवाद्य जल को बजाने लगे और विचित्र विचित्र भंगिमा के, कभी उल्टे कभी सीधे, कभी उछल कर, कभी अंदर दुबक कर, और ये तैरने की लीला करने लगे। तो कभी अपने आप ही जल उछालने लगे। तो बच्चे तो ठीक देखते हैं कि हमारा साथी कन्हैया ये जल में खेल रहा है, पर वही जल उछालना, वही जल वाद्य, जल को नन्हे हाथों से बजाना, वही जल में तैरना, उस काली नाग और उनके लिए मानो मृत्यु रूप हो रहा है। उनको आघात लगता है। जो वो थपकी मारते हैं तो मालूम होता है किसी ने वज्र से मार दिया, बिजली गई। जब वो तैरते हैं तो पानी इस जोर से जाकर के वहां धक्का मारता है कि काली नाग जो है वो सपरिवार सारा का सारा उसमें घिसटने लगता है पानी। तो यहाँ ऊपर तो बच्चे तो देखते हैं कि बड़ा ये खेल खेल रहा है, और उनके वो पैरों के ताड़न से, हाथ की थपकियों से, ये कर ताड़न और पैर ताड़न से उस काली पर चोटें पहुंच रही हैं। और ये मानो कोई भय है नहीं। अब जैसे जमुना में तैरते हैं, खेलते हैं रोज, वैसे ये खेल रहे हैं निर्भय। तो अब विष जल जो है वो बड़ा उछलता है, और ये अब तक तो ये था कि विष से ऊपर उछाल आते थे, अंदर बड़ा शांत रहता था, बड़े बड़े मजे में अपना सोता खाता आराम करता सर्प। इधर इनका तो जल विहार होने लगा। अब जल विहार में कहीं कहीं वो नीचे जाकर ऊपर आते तो उसमें चक्कर आने लगते, भ्रमर होने लगता उसमें, वो आवर्त पानी में, और वो नीचे जाकर के वहां भूकंप हो जाता। इनके तो मामूली नीचे घुस करके ऊपर निकले डुबक कर तो आवर्त पड़ गया, और वहां आवर्त क्या होता, उनका महल जो अंदर का है आवास स्थान, वो लगता घूमने, मानो वहां पर भूमिकंप हो गया। तो ये असंख्य घूर्णावर्त ऊपर उठने लगे, और वो असंख्य वहां जाके उसको सताने लगे। तो वो जहां चक्कर में पड़ा सांप और उनके साथी, वहीं बेहोश होने लगते। ये तो चक्कर पर चक्कर थमे ही नहीं। कोई आदमी किसी को बैठा दे तो वो घूमने लगे यूं, तो कितना हैरान होता है। तो वो बेचारे इस घूर्णावर्त में पड़कर अर्धमृतावस्था में से प्राप्त हो गए।
अब ये बच्चे तो ताली पीटते, बोले देखो कैसा खेल रहा है। बोले जरा आपकी डुबके लगाओ, आपकी डुबके लगाओ तुम, देखो हम भी कूद के आते हैं। ये बच्चे तो हो करें, ताली पीटें। और वो कह गया था ना कि देखो तुम लोग यहीं दूर रहे ना, तो ये भी मन में आया कि भाई कह गया है ना, तो उसकी बात भी माननी चाहिए, वो हमारा प्यारा है, तो हम कहीं आगे बढ़ जाएंगे उसको दुख होगा। उसको दुख जरा भी न हो। ये प्रेम राज्य में सबसे बड़ी चीज ये है, स्वसुख वांछा का सर्वथा परित्याग। जहां भी स्वसुख दिखता हो वहीं उसको काट, और जहां पर प्रियतम के सुख की चीज हो वहां अपनी सारी इच्छाओं को, तमाम इच्छाओं को नष्ट कर दे उसके सुख से। तो छोटे छोटे बच्चे पर स्वाभाविक इनमें प्रेम की, कन्हैया की बात नहीं मानेंगे तो कन्हैया को सुख होगा। जब मन में बड़ी खेलने की आ रही है, अकेला खेल रहा है, तो उसको देख करके दूर से ही 400 हाथ दूर खड़े हैं, तो वहीं से ताली पीट रहे हैं, हो कर रहे हैं, नाच रहे हैं, और कन्हैया को शाबाशी दे रहे हैं, खूब किया आपकी, जरा फिर डुबके लगाओ तो देखें। हम लोग भी आते हैं, तो एक तरफ तो अंदर जा करके उनके साथ खेलने की उनकी अत्यंत उत्कट अभिलाषा, और उसमें बड़ा आनंद, और साथ ही ये भाव पैदा होता कि ये आनंद कहीं कन्हैया के आनंद में बाधक हो गया तो अपनी नहीं जाना। तो सुख वांछा का सर्वथा परित्याग और प्रिय के सुख के लिए सर्वस्व त्याग, ये ब्रज की लीला में निरंतर चलने वाली बात है। माधुर्य में भी, वात्सल्य में भी, सख्य में भी, ये तीन ही रसों का वहां पर ब्रज में दास रस है, वो इनके अनुगत है, और शांत तो बिल्कुल छिपा हुआ है। तीन रसों का प्राधान्य है सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। तो इन तीनों रसों में ही सुख वांछा का सर्वथा परित्याग है। तो श्री कृष्ण की इस निर्भय लीला को देखकर वो हृदय के तीर पर दूर पर खड़े हुए बच्चे बड़े प्रसन्न, बड़े आनंदित, बड़े उत्साहित, उल्लास में भर गए। भूल गए कि यहाँ पर कोई जहर वहर भी है कि नहीं, लेकिन जहाँ इनके लिए उल्लास वहाँ बेचारे काली के लिए तो आज मौत आ गई। उसने देखा कि गर्म तो यहाँ आ नहीं सकता, उसको तो शोभरी ऋषि का साप है, और इंद्र कुबेर वरुण यहाँ आवे तो वो भी हमारे जहर से बिना जले रह नहीं सकते, चाहे कितने अमर हों वो, तो ये है क्या। अब उसकी बड़ी बुरी दशा, वो जल बाध्य से जल के बाजे बजावे तो उनके ये तो मामूली खतकी रहेगी, जल जरा सा बजा और वहां तो ऐसा भयानक शब्द हो मानो बिजली गिर गई, पहाड़ टूट पड़ा। इस प्रकार का शब्द हो वहां पर तो कान बहरे हो गए बेचारे। सांप के आंख से ही कान का काम होता है, कर्मेंद्रिय तो है पर कर्ण गोलक नहीं, तो कर्ण गोलक न होने पर भी सर्व सुनता है। तो काली अनाज मानो बहरा हो गया, और ये जब वो तैरने के भाव से जब ये वो जल हिलता है तो उसका वासस्थान और शरीर सारे के सारे में कंप आ जाता है। यूं मकान हिलने लगता, यूं बदन हिलने लगता, चीजें हिलने लगती, अंग प्रत्यंग। अकस्मात अपने घर में ये पीड़ा, ये बाधा, ये भयानक एक विपत्ति आई देखकर उसने देखा कि सोचा कि मन में इसके संसार में कोई तो ऐसा है नहीं जो हमको आके छेड़े। ये गरुड़ छेड़ सकता है पर गरुड़ यहाँ आ नहीं सकता, उसी के भय से हम यहाँ रह रहे हैं। तो ये क्या बात है। और हमारा इतना भारी विष है
कि जो दूर दूर तक हवा में जाकर के उड़ते हुए पक्षियों को मार देता है, तो हमारे जल के अंदर आकर के कोई जीता रहे, ये भी संभव नहीं। तो यह है क्या? तो अचल तल स्पर्शी उस आवास स्थान में, वो गर्त में अपना घर बना करके वो रहता कार्य, वो चिंता करने लगा, पर कोई बात स्थिर नहीं आई। इतने में वहां तो स्थिर ये तो सोच है, और यहाँ तो बंद है ही नहीं ये काम। तो जल तारण और तैरना ये तो बंद है। तो जब जो बच्चे कहते हाँ और, तो ये और जोर से करने लगते हैं। तो इनका तो यहाँ खेल बढ़ रहा है और उस बेचारे की आफत बढ़ रही है। तो आखिर जब उसने सोचा कि अब तो ये चीज दमित तो हो ही नहीं रही है, रुक तो नहीं रही है, कम भी नहीं हो रही है, बढ़ रही है, तो इसका इलाज करना चाहिए। ये क्रमशः है वृद्धि प्राप्त होती हुई ये विपत्ति न मालूम क्या करेगी। तो उसने अपने गर्त से ही फनों को ऊपर उठा के देखा कि देखे क्या है चारों ओर। उसने देखने का शुरू किया तो कार्य ने दूर से ही देखा कि उस पर ये विपत्ति ढाने वाला कोई न तो पहाड़ है, न गरुड़ जी महाराज है, न कोई देवता है। तो उसने देखा कि रोशनी से निकल रही है। पहले रोशनी दिखाई दी, एक दीप्ति आभा। उसने देखा कि ये कहाँ से रोशनी आ रही है। फिर जब आंख गड़ा के देखा तो मालूम हुआ कि उस रोशनी से, वो रोशनी मानो उसके तरंग में छा गई। प्रत्येक तरंग के साथ मानो बिजली खेल रही हो, तरंग के साथ बिजली खेल रही हो। यह अद्भुत उपमा है। तरंग के साथ बिजली खेल रही, इस प्रकार से उसे दिखाई दिया कि प्रत्येक लहरी में एक प्रकाश की लहरी आ रही है और बड़ा शीतल, बड़ा प्रखर प्रकाश है। प्रकाश बड़ा तेज पर गर्म नहीं, ठंडा प्रकाश। फिर उसने आंख गड़ा के देखा तो दिखाई दिया एक नवनील नीरज, बड़ी सुंदर कांति, श्याम वदन। वो एक नन्हा सा शिशु, वो इस सरोवर के वक्षस्थल पर खेल कर रहा है और उसी में से रोशनी निकल रही है जो सारे हृदय को जिसने आलोकित कर दिया है। और देखो ना, अब एक नई चीज उसको दिखाई दी। उसको ऐसा दिखाई दिया कि इसके ऊपर तो मानो शांति है, ऊपर वो उछाल नहीं है, वो जल एक बार निकल के गिरा, अब तो ऊपर तो शांत है। ऊपर विष से उछलता था, विष ऊपर जाना बंद ही हो गया। तो विष को लेकर के जो इसमें बड़ी भारी भारी तरंगें उठती थी, वे तो बंद हो गई। और भीतर जहां वो तरंग पहुंचती नहीं थी, जहां बिल्कुल प्रशांत जल था बंधा हुआ, वहां पर ये घोर हिलना डुलना आलोड़न हो गया। उसने देखा कि ये बड़ी आश्चर्य के बाद जिस विष की ज्वाला से निरंतर इसका पानी गर्म रहता, उत्तप्त रहता, और निरंतर जिसमें विष की तरंगें उठा करती लाल पीली काली, अब तो देखते हैं कि इसमें इन तरंगों में शांति आ गई है और मानो सारे जल पर नील श्यामाभा युक्त एक प्रकाश छा रहा है। और उसको ये भी दिखाई दिया कि मानो ये जल की तरंगें दर्पण बन गई। एक नहीं, अनेकों हजारों उन शांत तरंगों में श्री कृष्ण मूर्तिमान हो रहे। तो बड़ी कमनीय मूर्ति दिखी उसको अपने इस हृदय की। वो पीत वसन है, कमर बांधे हुए हैं, फेंटा कसे हुए हैं और
भगवान के वो वक्षस्थल पर लक्ष्मी जी का चिन्ह है। वो एक सोने की रेखा सी होती है दक्षिणावर्त, दक्षिण की ओर घूमी हुई रोमों में ही भगवान के वक्षस्थल के रोमों में दक्षिण की ओर घूमी हुई एक स्वर्ण रेखा होती है। वो रेखा दिखाई दे रही है ठीक ठीक, और दुपट्टे को उसमें लंबा जनेऊ की तरह से उन्होंने बांध रखा है, वो पीला दुपट्टा। और नीलमणि भी उनके उस प्रकाश उसके रंग के सामने नील श्यामाभा युक्त उज्ज्वल प्रकाशमय भगवान का कमनीय कलेवर। तो और फिर वह हंस रहे हैं, भय तो है ही नहीं। तो वो चंद्रमा की शोभा को भी निंदित करने वाले वो भगवान के मुखारविंद का मधुर हास, हिंदी बर विडंबित बदनारविंद, ऐसा जो भगवान का बदनारविंद मुख कमल, उसका हास, और वो कुंद कुसुमों की कलियों के समान सुंदर सुंदर भगवान की वो दंत पंक्ति हंसने में वो विकसित हो रही हैं। तो उसको दिखाई दिया कि इस प्रकार का एक सौंदर्य का भंडार, सौंदर्य राशि, छोटा सा एक सौंदर्य का जीता जागता खेलता नाचता हुआ एक प्रकाश, ये मानो उस जल रूपी आकाश में चंद्रमा के समान उदित हो रहा है और अपनी प्रभा फैला रहा है। ये देखने पर भी अभी उसके हृदय में विष था न, बड़ा कठोर हृदय उसका, इतना सुंदर, इतना सुमधुर मनोहर भगवान का रूप सौंदर्य देख कर भी जरा से उसकी आंखें तो ठिठकी। एक बार थोड़ी देर के लिए निर्निमेष नेत्रों से वो देखता तो रह गया, वहां थपेड़े तो बंद हुए नहीं। ये देखा, फिर आघात लगा बड़े जोर का, वहां उन्होंने जल बजाया, इन पर चोट लगी बड़े जोर की। तो एक तरफ तो असीम सौंदर्य मानो वहां पर चारों तरफ विस्तृत हो रहा है, और वो गोप शिशु मूर्ति, वो चंचल मुग्ध जल विहार लीला भगवान की मुग्ध करती है, और मानो वो सौंदर्य का एक पारावार है, सौंदर्य का अनंत समुद्र वहां पर लहरा रहा है कि कहीं कोई तुलना नहीं, उपमा नहीं, कहीं किसी के साथ किसी प्रकार का कोई सामंजस्य नहीं। इस प्रकार का वो सौंदर्य माधुर्य भगवान का, उसको देखकर थोड़ी देर कुछ क्षणों के लिए तो काली की आंखें रुकी, पर वो आत्मसमर्पण अभी कर नहीं सका, योग्य नहीं बना। वो असीम सुषमा धारा भगवान की, वो अभी कुछ और उसको पवित्र करना चाहती, इसलिए उसकी जो महाक्रूरता है उसे अभी रोक नहीं सकी, रोका नहीं। अब उसने बड़े क्रोध में भर करके और उसके 100 फंथे सबको ऊपर उठाया और बड़े लंबे लंबे श्वास लेकर के जहर उगलने लगा। जितना वो उगल सकता था, मारे तीव्र रोष के, मारे क्रोध के, उसका सारा बदन तो कांपने लगा काली का, और आंखें उनकी उसकी लाल हो गईं, और उसके मुंह से अंदर से जहर के झरने बहने लगे। तो ये इस प्रकार विष उगलने लगा और घोर गर्जन करके भगवान की ओर वो दौड़ा पानी में। अब महाराज जो पकड़वाना चाहें तो
अभी पकड़वाने यशोदा मैया हार गई। पीछे 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 दौड़ती दौड़ती और उसके वेणी के वो जो कुसुम थे वो नीचे गिरने लगे, अंग शिथिल हो गए, पसीने पसीने हो गई बड़ी, लेकिन नहीं पकड़ में आए। और जब मैया ने कहा, वहाँ माधुर्य था ना, मैया वो गोपियां बोले ले पकड़ जरा, बड़ी माँ बनी है, बड़ा शासन करने चलिए, बांधेगी उखड़ के, ये करेगी वो करेगी, पकड़ जरा, पकड़ तो सकती ही नहीं। तो मैया लज्जित हो गई। मैया ने पहले तो कहा कि हाँ अभी बांधती हूँ, तुम लोग बीच में क्यों बोल रही हो, तुम लोगों ने हमारे बच्चे को बिगाड़ दिया। हाँ, लाड करके चाव कर करके तमाम तुमने बच्चे को बिगाड़ दिया, आज तुम्हारी बात नहीं, बांध के छोड़ूंगी। नहीं बनी नहीं मुझे शिथिल हो गई, पसीना पसीना ऊंचा से आने लगे मैया को। तब मैया ने मूक भाषा में कन्हैया से कहा, ये भगवान को बांधने के लिए दो बाधाएं होती, 2 अंगुल छोटी रहेगी ना रस्सी, 2 बाधाएं होती। एक तो अपने पुरुषार्थ का अभिमान, साधनाभिमान, साधन करके हम भगवान को बांध लेंगे, और दूसरे उनकी कृपा का भरोसा न हो। ये 2 प्रधान बाधाएं हैं। तो यशोदा मैया ने हार कर मूक भाषा में, कन्हैया दूर खड़े मैया को देख रहे कि मैया जैसे फिर लाठी वो छड़ी दिखा रही है, कहीं मारने जो और भागें, या सुस्ताने लगे। तो मैया को देख रहे। अब मैया की आंखों की भाषा में कन्हैया से कहा कि देख बेटा, मेरी लाज जा रही है, आज ये गोपियां मेरी इज्जत ले रही, ये थोड़ी पता कि भगवान है कि क्या है। अब तो बेटा मैं हार गई, मैं तुझे दौड़कर पकड़ सकूं ये तो ताकत मेरे में रही नहीं। तू मैया पर कृपा करके पकड़वा दे तो भले ही मेरी इज्जत रह जाए, नहीं तो इज्जत गई। दोनों चीज हो गई, साधन का अभिमान मिट गया और कृपा का भरोसा आ गया। भगवान खड़े हो गए, बोले पकड़ लो मैया। तो वहां तो माधुर्य में ये बात, यहाँ ऐश्वर्य, ये पर यहाँ भी ऐश्वर्य में भी कोई भगवान को न पकड़ सके, तो यहाँ भगवान की कृपा जो है ये प्रतिफलित होती है। कृपा का उदय होता है जब कभी किसी जीव का उद्धार करना होता है भगवान को, तो उसके विपरीत आचरण करते रहने पर भी वो कृपा अपने आप उसको अनुकूल बनाती है। तो ये जब दौड़ा पीछे सर्प, तो न तो वो भयभीत हुए और न विचलित हुए, न तो वो घबराए और न डरे। तो उसी प्रकार पूर्ववत परमानंद के साथ निर्भय होकर के उस जल में ज्यों के त्यों खेलते रहे, तैरते रहे। लेकिन जिधर वो जाएं वो ऐसे पैंतरा बदल के उधर निकल जाएं कि वहां तक पहुंच नहीं सके। काली हृदय में काली नाग स्वयं पूरे वेग से दौड़ता हुआ भी नन्हे से तैरते हुए बच्चे के चरणों तक नहीं पहुंच सका। ऐश्वर्य का विकास हो गया। तो विजेंद्र नंदन वो जब तैर रहे तो वो तैरने में जहाँ बच्चों को खेल दिख रहा है, यहाँ तो वो तीव्र गति हो गई। अब इनकी गति को कौन पहुंचे? इनकी गति को, इनकी स्पीड के साथ कोई चल सके, इनको कोई पकड़ सके, ये तो संभव नहीं। तो अब भगवान ने देखा कि अब इस पर कृपा करें, तो पीछे पीछे दौड़ते हुए बोले भाई ये
काटने के लिए दौड़ता है, पर दौड़ता तो मेरे चरणों की ओर है ना। मेरे चरण प्रांत में कोई किसी प्रकार भी आना चाहता हो तो उसमें विष है, पर मेरे चरणों में तो विष नहीं है ना। मेरे जो अमृतमय चरण हैं, ये इसका स्पर्श पाकर उसका विषमृत हो जाए तो होना चाहिए। तो भगवान को अपने चरणों की ये दयालुता याद आ गई। भगवान के चरण बड़े दयालु होते, जो उनको जाना चाहता है तो भगवान के चरण कमल कैसे, उपमा तो कोई है नहीं, पर कहते हैं जैसे अभी का खिला हुआ कोमल कमल का पत्र हो, इस प्रकार के सुकोमल भगवान के चरण कमल हैं। तो इसके समीप आप कहते हैं कि सैकड़ों सैकड़ों हजारों लाखों योगिंद्र मुनिंद्र निर्विकल्प समाधि के द्वारा विशुद्ध अंतःकरण में भगवान के चरण कमलों को लाना चाहते हैं ध्यान से, पर नहीं आते। वे निराश हो जाते हैं। करोड़ों करोड़ों जन्मों में उनके चरणों के पीछे पीछे मानस गति से दौड़ते हुए भी चरणों को पकड़ के हृदय में नहीं रख सकते। वे चरण कमल आज काली नाग के विष गर्भ को खर्ब करने के लिए उसके समीप बढ़ती हो गए, उसको निकट बुला रही है। तो पर कार्यनाग का स्वभाव, वो निकट आकर के भी वो वज्र ध्वजांकुश जो भगवान के चरण चिन्ह हैं, उनसे परिशोभित चरण युगल कमलों को देख करके भी उसके प्रेम नहीं हुआ। जो विष था ना, तो वो क्रोध से, और वो चरण कमल भगवान के कैसे ब्रह्मा शिव शेष सनकादि ऋषि मुनि मुनिंद्र योगिंद्र सब के द्वारा परिसेवित, इस प्रकार के वो परम पूजनीय चरण महालक्ष्मियों के द्वारा नित्य नित्य परिसेवित अत्यंत कोमल भगवान के चरण कमल युगल, वो सर्प उनमें बार बार दंशन करने लगा, काटने लगा, सांप पास आकर। कहते हैं भाई, बुरे आदमी के हाथ में पड़कर अच्छी चीज भी बुरी हो जाती है कुछ समय के लिए, उसका बुरा उपयोग करता है। अब भगवान के चरण कमल इस असुर के पास आए तो वो काटने ही लगा, पूजा वूजा नहीं की उसने। तो सदवस्तु भी असत पुरुष के पास जा करके तिरस्कृत हुआ करती है। अच्छी चीज भी जो सबके लिए समादरणीय है, वो चीज भी निकृष्ट पुरुष के पास पहुंच जाए तो उसका वो आदर नहीं करता, अनादर करता है, क्योंकि वो उसकी विपरीत बुद्धि रखता है। तो काली नाग ने बार 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 भगवान के चरणों में दंशन किया, दशा चरणों में दशा, परंतु भगवान को मानो कुछ हुआ ही नहीं। वो तो अपना जो के त्यों खेलते रहे, मानो कोई पैर में किसी ने खुजलाहट कर दी, खा जाती, कि किसी ने खुजला दिया तो आराम मिला। इस प्रकार से भगवान को उसमें आराम ही प्रतीत हुआ होगा। वे जो के त्यों प्रमत्त भाव से जैसे तैरते थे, जैसे जल में नाच रहे थे, जैसे खेल रहे थे, जैसे जल को बजा रहे थे थपकियां नन्हे नन्हे शिशु हाथों से मार मार कर, उसी प्रकार वो खेलने में रत रहे।
अब कहते हैं भाई ये काली विष अब जाने वाला है, क्योंकि जिनके चरणों का स्मरण करने से संसार सर्प ये विलीन तक हो जाता है, सर्प का विषय नहीं, सर्प ही नहीं रहता, तो चरण कमलों का स्पर्श करके प्रत्यक्ष काली का विष रहेगा, ये अब संभावना नहीं है। अब तो विष उसका निवृत्त होगा, तो भगवान के चरणों में दर्शन करने लगा। वो नवनीत से भी अधिक सुकोमल भगवान के चरण कमल जो के तो नाचते रहे, तो उसने देखा कि ये पैरों पर तो असर होता नहीं। उसने अपने फनों को उठा करके भगवान के दूसरे दूसरे अंगों में, हृदय पर, यहाँ भ्रुकुटी के बीच में, कपोड़ों पर, गले में, यहाँ वो दंशन करने लगा, वक्षस्थल पर वो दंशन करने लगा। पर वो बच्चों के लिए जहाँ वो नवनीत की अपेक्षा भी अधिक सुकोमल भगवान के अंग, वहाँ अभी सर्व विष के लिए तो वो तो विषहर है ना, स्वयं विषहर, उनका स्पर्श ही तमाम विष को हर देता है। तो विष क्या करता, तो बल्कि इसके बेचारे की चोट लगने लगी। जहाँ दंशन करे मालूम हो कि ये किसी वज्र पर फन गिर गया, उल्टे चोट लग जाए, उसके जीभ के हो, उसके मुंह के चोट सी लगे, आघात सा लगे, कुछ हुआ नहीं। मर्म स्थानों को भी उसने दंशन किया, पर भगवान के अंग में कहीं पर कोई क्षत नहीं हुआ, कोई घाव नहीं हुआ, कोई चोट नहीं लगी। तो मानो उसके दांतों ने स्पर्श ही नहीं किया, इस प्रकार का उसे लगा। तब उसने देखा कि कोई कारण होगा, ये मेरे काटने से तो कुछ होगा नहीं, तो दूसरा एक उपाय करें, चारों ओर से इसको लपेट लें अपने अंगों से, और फिर इस अंगों को सिकुड़ें, जिससे पिस करके अंदर का अंदर ही नष्ट हो जाए। उसको निष्पेषित करके चूर्ण चूर्ण कर देंगे अपने अंगों से, ये सोच करके कालियानाग ने, और उसका देह तो बड़ा लंबा था ही, और लंबा किया। सांप जो है ये जब गुठली मार के बैठता है तब बहुत छोटा हो जाता है, लंबा होना चाहेगा तो बहुत लंबा हो जाता है, पतला होना चाहे किसी में घुसने के लिए तो बड़ा पतला होकर के घुसने लगता है। ये सांपों में ये चीज है। तो अपने देह को उसने लंबा किया, उस देह को लंबा करके भगवान के गले से लेकर के चरणों तक तमाम उसको लपेट, अपने देह से वो लपेट लिया, और बस खाली मुंह रखा सामने और फण अपने उसके सामने, मुंह के सामने फण, मुंह खुला हुआ, सामने अपने फणों को, सैकड़ों फणों को किए हुए, और तमाम उसके लिपट गया। और बड़ी रोष भरी दृष्टि से, आंखों में क्रोध के मारे आग से निकल रही है उसके, मेरा इतना अपमान, मेरे बल का इतना तिरस्कार कि नन्हा सा ये बच्चा आकर के मेरे भूगर्भस्थ जल मध्यस्थ स्थान को भी इसने आरूढ़ित कर दिया, इतनी विपत्ति ले आया, मेरे इतना आघात लगा, थपकियां मार मार करके मेरे मानो वज्राघात करके इसने मेरे सारे अंगों को फिर हिला करके प्रकंपन के द्वारा मेरा सारा अंग हिल गया। इतना बड़ा उत्पात मचाने वाला ये लड़का तुम्हारे क्रोध की उन्मत्त सा होकर और स्थिर भाव से यूं बड़े लाल लाल नेत्रों से भगवान की ओर देखने लगा, मानो जला ही देगा। कहते हैं कि भाई भगवान बंधन में आते हैं
मैया के बंधन में आए थे वात्सल्य प्रेम। वात्सल्य प्रेम से मैया की विरक्ति को स्वीकार किया था। एक दिन मैया ने वो बड़ी कोमल बेनी बांधने की जो रेशम की लच्छियां थी उनसे बांधा था। कोई गाय दूहे वाले से नहीं बांधा था, गाय को बांधने वाला सर्फ में नहीं था। वो तो बड़ी सुकोमल सुकोमल कहीं बच्चे के अंग के लगन या माता का जो वात्सल्य था वो तो था ही ना। कहीं इसके गढ़ न जा रस्सी तो रस्सी रस्सी वो दाम का वो ये कड़ी रस्सी नहीं जिससे बैलों को बांधते हैं, वो नहीं। वो तो बेनी बांधने की जो सुकोमल सुकोमल रेशम की लच्छियां होती हैं, जो अंग में अगर लगे तो उसमें कोमल स्पर्श दे करके सुखी करे अंग को, इस प्रकार से उनको बांधा था। तो भगवान इस बंधन को स्वीकार किया, इसलिए कि भगवान कितने भक्त वत्सल हैं, अपने भक्तों के द्वारा बंध जाते जिनको कोई नहीं बांध सकता, जिनके नाम से बंधन कट जाते हैं और जिनकी माया सारे जगत को बांधे रखती। जिन बांधो सुर असुर नाग नर प्रबल कर्म की डोरी, सोई अविच्छिन्न ब्रह्म जसुमति हठि बांधो तकत न छोड़ी। ये तुलसीदास जी महाराज के वचन हैं। जिन बांधो सुर असुर नाग नर प्रबल कर्म की डोरी, जिसने प्रबल कर्म की डोरी से सुर असुर नाग नर सबको बांध रखा है। सोई अविच्छिन्न ब्रह्म जसुमत हठि बांधो सकत न छोड़ी। उसी अविच्छिन्न ब्रह्म को यशोदा ने बलपूर्वक बांध लिया, लेकिन उस बंधन से छूट जाए ये ताकत न तो आप खोल सके न बच्चों से खुला सके। वो तो आखिर नंद बाबा ने ही वात्सल्य भाव से उस बंधन को खोला, दूसरा कोई खोल ही नहीं सका, अपने नहीं खोल सके। तो यहाँ तो उन्होंने भक्त वात्सल्य का एक चूड़ांत दृष्टांत सामने रखा किस प्रकार से भगवान भक्तों के वश में होकर के अपने आप बंध जाते। और आज ये प्रेम बंधन या तो ये भोग बंधन है, कालिए का भोग बंधन है, वैर बंधन है। तो इसकी जरूरत पड़ी कि भाई बिना कसूर किसी को दंड देना ये तो न्याय नहीं है। ऐश्वर्य के साथ भगवान का न्याय रहता है। वहां माधुर्य में भी न्याय है, पर वहां न्याय केवल अपने लिए है, भक्तों के लिए नहीं। भक्तों के लिए उदार हैं और अपने लिए वो न्याय करते हैं। लेकिन यहाँ तो न्याय साथ है कि भाई इसको किसी आदमी को दंड दे और उसका कसूर साबित हो ही नहीं। ये कसूर था जरूर कि वो जल में रह करके अपने विष का विस्तार करके स्पर्श में आने वाले पशु पक्षियों का जीवों का वो हनन करता, पर वो कहता भाई तो मेरा स्वभाव है। अब मेरे में जहर रहता है, जहर भगवान ने सांप में पैदा क्यों किया? वो कह देता कि भाई सांप में जहर रहना है तो सांप का स्वरूप है, स्वभाव है। तो मेरे अंदर से जो जहर निकलता है ये तो स्वाभाविक निकलता है भाई। जैसे सूरज में रोशनी ताप स्वाभाविक है, ऐसे सांप में जहर स्वाभाविक है। तो ये तो कोई कसूर नहीं हुआ। तो बिना कसूर जा ये न्यायकारी भोग का कसूर बनना। मैया का जो बंधन था वो तो था वात्सल्य बंधन। मैया के बंधन को भगवान ने स्वीकार किया। और यहाँ इसमें ये दुर्बुद्धि पैदा हुई, सद्बुद्धि समझिए इसको, कि भगवान का कोई अपराध करके भगवान के द्वारा अपना उद्धार करा ले तो कालिए नाग को कुछ ही समय बाद भगवान बांधेंगे, दंड देंगे भगवान, उसके फणों पर नाच करके उसके फणों को चूर्ण विचूर्ण कर देंगे, सारे अंगों को शिथिल कर देंगे। तो नाग पत्नियां सारी की सारी भगवान की भक्त वो कहेंगी कि सरकार ये क्या किया आपने, हमारे पति ने को कसूर तो क्या नहीं, बेचारा अंदर पड़ा था,
आपने उसको मारा वारा क्यों है, ये ठीक नहीं। तो एक हेतु प्रस्तुत होना चाहिए, पहले कारण कोई बनना चाहिए जिसका कार्य बने। तो इसलिए नहीं तो वो भगवान अगर न बंधना चाहते तो उन्हें कोई बांध सकता क्या? अगर वहां उनका ऐश्वर्य, अरे माँ के सामने अयाचित केवल माँ के प्रेम को बढ़ाने के लिए ऐश्वर्य ने छिप कर काम किया। मैया ने कहा पीछे कि देखो ना, ये तो मैं कितनी भोली हूँ, अरे इसके पीछे भागते भागते थोड़ा थक गई, मेरे दिमाग ने काम नहीं किया, मैंने सोच लिया कि बंधता नहीं। अरे अभी अभी तो उसको सवेरे तो मैंने करधनी पहनाई, सवेरे इसको कुर्ता उर्ता पहनाया, इसकी कमर बढ़ थोड़ी गई। ये तो मेरी भूल थी, इसके नाचने वाचने में रस्सी ठीक गांठ लगा नहीं सकी, ये थोड़ी बढ़ गया था। तो भगवान का वो जो ऐश्वर्य, कोई उन्हें न चाहे तो कौन बांध सकता है, तो मैया नहीं बांध सकी। इसी प्रकार से यहाँ भी अगर भगवान चाहते तो क्या ये नाग उन्हें बांध सकता? ये न चाहते तो नहीं बंधते। उसके लिए ये वो देह भगवान का इतना विशाल हो जाता कि उसका वेष्टन आता ही नहीं, उसके घेरे में वायु आते नहीं, और जिनका बाहर नहीं भीतर नहीं, वो उस पर घेरा कौन लगाए? अरे बांधेंगे कि ये चीज तो बंधे, क्योंकि इसके ये भीतर है, ये बाहर है। जिसके न भीतर है न बाहर है, न अंतर है न बाह्य है, वही वो है, उसको कोई कैसे बांधेगा? तो भगवान अगर न बंधते इसके नाग में तो भगवान कौन बांधता? तो भगवान ने अपनी इच्छा से वो हेतु प्रस्तुत करने के लिए, उसके अपराध को सिद्ध करने के लिए भगवान निश्चेष्ट हो गए। उसने घेरा लगा कर भगवान को कस लिया। और एक बड़ी सुंदर बात, जितना ही ये बलपूर्वक भगवान को जकड़ता, उतना ही वो देह अधिक कोमल और अधिक संकुचित होने लगता, जिससे वो विचूर्ण न हो, पिसे नहीं। अरे देह उतना का उतना रहे, और यदि उसको बाहर से कोई कसे जोर से और बहुत ज्यादा जोर पड़े तो देह चूर हो जाता है। तो भगवान की ऐश्वर्य शक्ति ने यहाँ क्या किया, जितना ही इसने जोर का कसना शुरू किया, उतना ही वो देह दीक्षित तो है, पर अधिक से अधिक वो कोमल और ऐसी सिकुड़ने लगी कि उसका वो बंधन उसको छू न सके। तो अब जितना जितना वो और घेरा लगावे और घेरा लगावे, अब उसकी बेचारे कितनी ताकत, वो लंबा जितना था उतना ही तो था, तो पूंछ तक जा करके भी वो छोटा पड़ने लगा। कितना घेरा लगावे, वो जितना घेरा लगा वो तो इससे अधिक ऐसा हो गया कि वो घेरे ही न लगे। तब भगवान ने सोचा चल जाए, अब जरा चुपचाप रहना चाहिए, और तो घेरा लगा नहीं सकता, और जो देखते। तब भगवान वहां चुपचाप निस्तब्ध हो गए और कुछ भी नहीं। तो अब वो घेरा लगा करके सर्प को अपना काम करने लगा, दबाने लगा। तो ये क्या हुआ कि जैसे रस्सी पर रस्सी, रस्सी पर रस्सी, तो अंग पर अंग, अंग पर अंग वो घेरे में लग गए ना। अब वो दबावे तो उसी के अंग दबने लगे। अपने अंगों के घर्षण से, अपने अंगों घिसने से उसके अपने अंग घिसने लगे, क्योंकि वो तो रह गया बीच में अलग भगवान का शरीर से। और ये जो घेरे पर घेरे लगे, एक घेरा, दो घेरा, तीन, तो सांप पर सांप का अंग, सांप के अंग पर सांप का अंग, ऊपर से अंगों को दबावे, इसी के अंग दबने लगे। इसको दर्द होने लगा कि ये क्या बात है, इसको तो हमारे दर्द ही होने लगा। लेकिन कालिया नाग ने
फिर भी अपनी वो क्रिया छोड़ी नहीं, निश्चेष्ट नहीं हुआ वो, और वो उसी प्रकार से। तो भगवान ने मानो इशारे से, संकेत से कहा कि अच्छा हम निश्चेष्ट हो जाते हैं, देह को हम छोड़ देते हैं। अब देखें तुम में जितनी ताकत है लगा लो, और लगा करके हमको इसी में वो पिसना चाहो तो पिसो, देखें तुम्हारी ताकत का पता लगेगा। मानो कायनात ने समझा कि ये हमें ये चुनौती दे रहे हैं, अरे हमने इतना दबाने हमारे अंग तो दुखने लगे, पर इसका कुछ हुआ ही नहीं। तो मानो ये हमारे बल को चुनौती दे रहा है कि देखो तुम्हारा बल विक्रम जितना कुछ हो तो आज दिखा दो, निकाल लो अपना, हम तो चुपचाप। अब निश्चेष्ट हो गए भगवान, घेरा लगा, ये हिलते न डूबते, मुंह ऊपर को है, मुंह तो बंधा नहीं, गले तक बंधा पैर से, और निश्चेष्ट अपना देह को समर्पण करके। अब इनको देखा जब निश्चेष्ट, हिलना डुलना बिल्कुल बंद, बोलना बंद, हाथ पैर तो सारे बंधी गए। अब वो जो खेल में अब तक बच्चे नाच रहे थे, हो कर रहे थे, आनंद उल्लास में मत थे कि हाँ कन्हैया नाचो, बड़ा खेल खेलते हो कि हम भी आते हैं अंदर, साथ खेलेंगे, साथ तैरेंगे, तुम अकेले जल उछाल रहे हो, हम साथ उछालेंगे, तुम थपकी मार रहे हो जल बजा, हम क्या नहीं बजाएंगे। जो खेल रहे थे बच्चे उन्मत्त प्राय होकर के विषय को भूल कर, उन्होंने जब ये देखा, हरे राम राम, कन्हैया को तो इस सांप ने चारों तरफ से जकड़ लिया। अब महाराज उनको जो वेदना हुई, हाय हाय, अरे हमारा कृष्ण कहीं हमसे बिछुड़ न जाए। वो जो उल्लास था उनका सारा का सारा विषाद में परिणत हो गया, और बड़े उच्च स्वर से वो रोने लगे बच्चे, हाय हाय क्या हो गया, क्या हो गया। और जैसे कोई जिसकी जड़ काट दी जाए वो पेड़ जैसे गिर पड़ता है छिन्न मूल, इसी प्रकार उन सबके बच्चों के देह जो थे वो गिर भूमि पर। वो जब रोए बहुत जोर जोर से चिल्लाए, तो दूर दूर खेतों में जो काम करने वाले बड़े बड़े गोप थे, वे भी पास आ पहुंचे दौड़ दौड़ कर, और उन्होंने भी देखा श्री कृष्ण को उस अवस्था में, तो वो भी इतने दुखी हुए कि वो सब भी मूर्छित होकर के गिर पड़े। ये कालीनाग के जहर से नहीं मूर्छित हुए, भगवान कहीं बिछुड़ न जाए, हमारे श्याम सुंदर कन्हैया को कुछ हो न जाए, इस विषाद में वे सब के सब भूपतित हो गए, वो गिर गए। और इसमें एक कारण और था, ये मूर्छा भी भगवान की प्रसाद रूप में भेजी हुई। अगर मूर्छित न होते वो, तो क्या भगवान को, श्री कृष्ण को, अपने कन्हैया को, अपने सांवरे सलोने मित्र को काली नाग के द्वारा इस प्रकार बंधे देख कर क्या वो बाहर रहते? उनको क्या ये मन में आता कि इसके साथ हम भी मर जाएंगे, हम क्यों कूदें? तो एक भी रहता नहीं, तो सब के सब अंदर कूद पड़ते, तो बच्चा थोड़े ही। तो श्री कृष्ण की लीला शक्ति ने उनकी चेतना को विलुप्त करके उनको जब भूपतित कर दिया, निष्पन्द कर दिया, तो मानो काली के विषिक्त जल में कूद पड़ने से उन्हें बचाने के लिए ये किया भगवान ने। क्योंकि ये ब्रज के जो गोप गोपियां हैं, गायें भी, गोपी भी, गोप भी, सखा भी, बड़े छोटे भी, ये सब के सब कृष्ण गत प्राण है। कि कृष्ण का सुखी इनका सुख है और कृष्ण का दुखी इनका दुख है। यही प्रेम साम्राज्य की सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ा स्वरूप, सबसे बड़ी पवित्रता, विशुद्धि है कि इनका निज का सिवा कृष्ण की कुछ है ही नहीं, अपने आप भी अपने निज नहीं।
उनका अपना हम भी अपना हम नहीं, अपना निज भी उनका निज नहीं है। उनका निज केवल श्री कृष्ण है। माता पिता, भाई बंधु, स्त्री पुत्र सुहृद धन, ये लोग परलोक पुत्र कलत जो कुछ भी है, ये सब का सब श्री कृष्ण के सुख के उपकरण रूप में उत्सर्गीकृत है। उन्होंने अपना सब कुछ श्री कृष्ण के सुख के लिए उत्सर्ग कर दिया है। अपना अपना अपनापन उनका और कुछ रहा ही नहीं श्री कृष्ण के अतिरिक्त। तो इस प्रकार से वो बालक, गोप बालक, बड़े गोप, ये अपने कोटि कोटि प्राण प्रतिम जो भगवान श्याम सुंदर हैं, उनको महान विषधर सर्प के द्वारा इस प्रकार घिरे बंधे देखकर, निस्पंद देखकर तो धीरज नहीं रख सके और वो बेचारे सब गिर गए। तो यद्यपि यह निश्चित बात है कि काली नाग के वेष्टन से श्री कृष्ण का कुछ बिगड़ जाता, ये संभव नहीं। लेकिन गोप बालक और गोप तो यहाँ पर प्रेम मुग्ध है ना, उनको भगवान के ऐश्वर्य का कोई भी यहाँ पर प्रकाश नहीं दिखता। वो तो हमारे कन्हैया, हमारे प्राण प्राण, ये हमारे सखा श्री कृष्ण, हमारे साथ खेलने वाले, हमारे आत्मा के आत्मा, हमारा जीवन जिन पर निर्भर है, वो हमारा कन्हैया सर्प के द्वारा इस प्रकार घिर गया। तो उनको तो उसमें शक्ति नहीं देखती। गोपों की धारणा में, गोपाल में धारणा में ये भगवान में भगवत्ता नहीं देखती। वो तो अत्यंत स्नेह में वो अमंगल की आशंका से तमाम व्यथित हो गए थे। अनिष्ट आशंका हो गई, कुछ हो न जाए, श्याम सुंदर के कुछ हो न जाए। तो वे सब के सब गिर गए। इतने में वो गायें दौड़ी वहां से, जो गायें दूर दूर थी, गाय, बैल, बछड़े, बछड़ियां, बस ये जब बच्चों को गिरे देखा, इन्होंने भी जब देखा, गायों ने, बछड़ों ने, बछड़ियों ने, कि हमारे श्याम सुंदर सांप के द्वारा, विषधर सांप के द्वारा जहां आने पर लोग नहीं जी सकते, उसने बांध लिया है, तो उन सारे पशुओं के आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वे सब स्तब्ध से हो गए, जैसे कोई बिजली गिर गई हो। इस प्रकार वे मर्माहत होकर के और अपनी मर्म वेदना मानो भगवान के समीप पहुंचाने लगे। और वो देखते रह गए भगवान की ओर। अब उन विचारों के पास कोई भाषा तो है नहीं, जिससे भाषा के द्वारा, शब्दों के द्वारा अपनी मनोवेदना को व्यक्त करें, हाय हाय कर उठें। तो उनके पास न कोई ऐसे अंग प्रत्यंग हैं कि जिनसे जा करके वो कायनात को हाथों से छुड़ा दें, किंतु उनका हृदय श्री कृष्ण के प्रेम से परिपूर्ण। वे भी श्री कृष्ण के बिना और किसी को नहीं जानते, देखते, इसलिए वो बेचारे आर्तनाद अश्रु मोचन करने लगे और भगवान की ओर निर्निमेष नेत्रों से देखने लगे। इस प्रकार मानो आज काली हृदय के तट पर कृष्ण विरह दुख का बाजार लग गया। कृष्ण विरह दुख के हाथ लग गई। एक चारों तरफ उस हृदय के तीर पर कहीं गाय, कहीं बछड़ा, कहीं बछड़ी, कहीं बैल, कहीं भैंस, ये सब आर्तनाद कर रहे हैं। जगह जगह पर बच्चे और वो
बड़े बड़े गोप अचेतन मूर्छित पड़े हुए हैं, दूर दूर से भागे आ रहे हैं, रोते हुए, आर्तनाद करते हुए। इस प्रकार की स्थिति वहां पर हो गई। तो ब्रजेंद्र नंदन ये गोप बालकों के परम प्रिय हैं, आत्मा की अपेक्षा अधिक प्रिय आत्मा के आत्मा हैं। तो पर यहाँ पर क्या करें, वो कालीनाथ तो अब भगवान ने भी देखा उनको, भगवान थोड़ी सी लीला करना चाहते हैं। तो वो जानते हैं कुछ होगा नहीं, और उनकी लीला शक्ति तो वहां भी काम कर रही है, उनके प्रेम को और भी परिस्फुटित कर। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है नाग पत्नियों पर अनुग्रह भाग 2 और इसका कैसेट संख्या है 255।